मंचासीन परम पूज्य श्री साहेब जी की आज्ञा है। आज्ञा पालन हेतु आप लोगों के समक्ष कुछ मिनट मैं अपने विचार रखने जा रही हूँ। सदगुरु कबीर साहेब का जो भजन अभी हम सभी लोग गुनगुना रहे थे, इतना शिक्षाप्रद भजन है कि यदि इस भजन का अर्थ हम मनन करें तो हमारे जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। किसी प्रकार की भ्रांति या किसी प्रकार का भटकाव हमारे जीवन में नहीं रह जाएगा। हम जीवन में कमाते हैं, खाते हैं, जिंदगी बड़े सुख सुविधा पूर्वक बिताते हैं। एक कहने की बात है, कमाना, खाना, जिंदगी बिताना, लेकिन सुख पूर्वक बिताना ये सभी के बस की बात नहीं है। आदमी के घर में खाने के लिए सब प्रकार की भोज्य सामग्री है। दूध है, दही है, मेवा मिष्ठान है, फल फूल हैं, सब कुछ अच्छे से वो खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे बंगले में रहता है, एसी कार में घूमता है, फिर भी आदमी का मन दुखी रहता है। और उस दुख को मिटाने के लिए वह नाना प्रकार के प्रयास करता है। कभी पूजा करता है, कभी पाठ करता है, कभी संतों के पास जाता है। समझ नहीं पाता है कि आखिर हमारी जिंदगी में ये जो अभाव हमें खटकता है, ये दुख की अनुभूति हमें परेशान करती है, ये क्यों हो रहा है। शायद ऐसे ही दुख से व्याकुल होकर सदगुरु कबीर के पास कोई गया हो, उसने भी यही प्रश्न रखा हो कि साहब हमारी जिंदगी में दुख है, अभाव है, टेंशन है, समझ नहीं पाता हूँ, क्या करूँ। लोग कहते हैं कि संसारिक भोग ऐश्वर्य से सुख मिलने वाला नहीं है, भजन करो, सत्संग करो। तो साहिब समझ में नहीं आता है, क्योंकि संसार में नाना प्रकार के मतपंथ और संप्रदाय हैं। भजन किसका करूं, कैसे करूं, भजन की असली प्रक्रिया क्या है, भजन कैसे किया जाता है। शायद बहुत सारे प्रश्न सदगुरु कबीर साहिब के सामने उस व्यक्ति ने रखे हों। और सदगुरु कबीर साहिब एक ऐसे संत थे जो हर समस्या का समाधान बड़े सीधे सरल ढंग से देना जानते थे। सदगुरु कबीर साहिब ने बड़े सुंदर ढंग से उस व्यक्ति से कहा हो कि भाई अपने अंदर जो इच्छाएं हैं, जो आपके मन की तरंगे हैं, उनको मारना सीखो। अर्थात आवश्यकता हर व्यक्ति की पूरी होती है, लेकिन इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती हैं। और आदमी इच्छाओं में पड़कर दुखी होता है। आदमी जिंदगी में लंबी दौड़, लंबी रेस लगाता है, कितनों से आगे दौड़ता है, कितनों से पीछे दौड़ता है। क्योंकि संसार में आप किसी की बराबरी नहीं कर सकते। चाहे आप कितना भी धन कमा लें, पद कमा लें, नाम कमा लें, कुछ भी सुंदरता में हो, प्रतिष्ठा में हो, किसी से आप आगे होंगे और किसी से आप पीछे होंगे। लेकिन इस दौड़ में आपको संतोष, सुख, शांति मिलने वाली नहीं है। सपने में भी आदमी को सुख मिलने वाला नहीं है। सपने भी आते हैं लोगों को तो बड़े भयानक, डरावने, और सपने में भी सुख नहीं पाता। लेकिन जब आदमी अपनी मन की तरंगों को मारना सीख जाता है, जो अनावश्यक इच्छाएं हैं उन पर कंट्रोल करना सीख जाता है, उन्हें बस में करना सीख जाता है, तो उसको सपने में भी दुख नहीं होता है। यदि सपने आते भी हैं तो भयानक और डरावने नहीं। लेकिन आदमी दौड़ने की कला, दौड़ने की प्रेरणा संसार से पाता है, लेकिन रुकने की कला केवल संतों से पाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि लोग सब कुछ के लिए समय निकालते हैं, लेकिन सत्संग के लिए, भजन के लिए, आत्मचिंतन के लिए, ध्यान साधना के लिए, त्याग तपस्या के लिए कभी उसको ऐसी शिक्षा ही नहीं मिली कि ये जीवन का अभिन्न अंग है, इसको भी करना चाहिए, तो वह समय कैसे निकालेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन की तरंग मार लो। घर घर में जहाँ कहीं भी आप जाएं, राग द्वेष की आग लगी हुई है। हर व्यक्ति, बूढ़े से बच्चा, आज टेंशन की जिंदगी जी रहा है। उसको भी गुस्सा आता है। घर घर में लड़ाई झगड़ा होता है।
इसलिए साहब ने कहा, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। हर व्यक्ति के अंदर झगड़ा मचा हुआ है, लड़ाई, हर व्यक्ति के अंदर लड़ाई चल रही है। इसलिए साहब ने कहा, संतो घर में झगड़ा भारी। आदमी के अंदर झगड़ा मचा हुआ है। जब तक आदमी अपने मन के झगड़े को शांत नहीं करेगा, तब तक बाहर का झगड़ा शांत नहीं हो सकता। घर घर में जहाँ कहीं भी आप देख लें, सास को बहू से शिकायत है, बहू को सास से शिकायत है, भाई को भाई से शिकायत है, देवरानी को जेठानी को, एक दूसरे से हम सभी को शिकायत है। शिकायत इसी कारण से है कि हम अपनी मन की तरंगों को रोक नहीं पाते, अनावश्यक इच्छाओं को हम दबा नहीं पाते हैं। उनको हम यदि रोकना सीख जाएं, उनको दबाना सीख जाएं, और जो आवश्यक इच्छाएं हैं, सत्संग की, भजन की, सेवा की, परोपकार की, दया की, क्षमा की, सहनशीलता की, सहानुभूति की, प्रेम की, करुणा की, सद्भावना की, एक दूसरे के सहयोग की, इसमें यदि हम किसी प्रकार का संकल्प विकल्प ना करें, सोच विचार ना करें, बल्कि जो इच्छा उठती है उसको सकारात्मकता का भाव दे दें, तो हमारे जीवन में दुख, टेंशन और अभाव नहीं रह जाएगा। इसलिए साहब ने कहा, मन की तरंग मार लो। जो गलत इच्छाएं हैं, नशा की, व्यसन की, फैशन की, लड़ाई झगड़ा की, आदमी कितना धन का दुरुपयोग करता है, समय का दुरुपयोग करता है, शक्ति का दुरुपयोग करता है, नशा, व्यसन, फैशन में इस पर वह विचार नहीं कर पाता है। तो इन तरंगों को यदि वह मारना सीख जाए तो हमारे जीवन में जो दुख है, अभाव है, वह दूर हो जाएगा। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इन दो शब्दों को ही यदि, दो पंक्तियों को ही यदि हम अपने जीवन में उतार लें, तो हमारे जीवन का अभाव, हमारे जीवन की अशांति दूर हो सकती है। मन की तरंग, कितनी नाना प्रकार की तरंग उठती हैं और कितने प्रकार की बुरी आदत हमारे जीवन में है। यदि हम अवलोकन करके देखें, चिंतन करके देखें, विचार करके देखें, तो हमारा जीवन दुख से अलग हो सकता है, सुख की ओर अग्रसर हो सकता है। लेकिन आदमी अपनी कमी नहीं देखता। सदगुरु कबीर साहब ने तो कहा, कबीर हम सब ते बुरे, हमसे भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। हमें संसार में जो भी लोग दिखते हैं, बुरे दिखते हैं, उनकी कमियां दिखती हैं, लेकिन अपनी कमी देखने वाला संसार में बहुत कम लोग होंगे जो अपनी कमी देखते हों। और जो अपनी कमी देखते हैं, संसार में उसे कहीं कमी नहीं दिखती है। हर व्यक्ति एक दूसरे की कमी देखने में लगा हुआ है, लेकिन अपनी कमी जो व्यक्ति देखता है, उसके जीवन में दुख नहीं रहता, टेंशन नहीं रहता, अभाव नहीं रहता। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम अपनी मन की तरंग को मारना सीखें और आदत बुरी सुधारना सीखें। अपनी बुरी आदत को जब हम सुधार लेंगे तो हमारा जीवन सुखी, शांत, निर्मल और प्रसन्न हो जाएगा। साहिब जी की आज्ञा के अनुसार कुछ समय मैंने अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखे। विचारों में केवल इतना ही निवेदन कि मन की तरंग को मारना सीखें, जो अनावश्यक तरंगे हैं, और अपनी बुरी आदत को सुधारना सीखें। यदि इतना कर लिए तो हमारा जीवन सुख की ओर अग्रसर होने लगेगा। हम सभी लोग पूज्य श्री साहिब जी के विचार सुनने के लिए आए हैं, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।